Hello, my dear students. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel, Phantom Study Classes 112. I hope you all are doing well and enjoying your life. आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए हम लोग आज देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्पेशल टाइप कर दीजिए। कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं, जिससे आपका इस प्रकार का रहे, इस फॉर्म में रहे आपका इंटीग्रेशन साइन पावर में nx cos mx, जहाँ पर आपका n and m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस फॉर्म में अगर है आपका कि साइन टू पावर nx इंटू कॉस mx रहे, n और m आपका कोई नेचुरल नंबर, कोई आपका प्रकृत संख्या, तो इस प्रकार का रहेगा। तो देखिए ये जो आपका पावर है, अगर आपका इवन हो, कॉस के पावर में अगर आपका इवन है, इसको हम लोग लिखते हैं इफ पावर ऑफ cos x इज इवन। ठीक है, इफ पावर ऑफ cos x इज इवन and power of sin x is odd। अगर cos x के घात सम और sin x के घात विषम हो, तो अगर cos x का घात इवन हो और sin x का घात ऑड हो, तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका इंटीग्रेशन आई बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ऐसा है। ठीक है, तब जो आपका कोसेक है, कोसेक्स है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका कोसेक्स है उसको को अदर वेरिएबल पुट कर देते हैं। कोसेक्स बराबर हम लोग लेट्स सपोज टी मान लेते हैं। अब जब हम लोग कोसेक्स बराबर टी माने हैं, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर आपका डी टी हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका दिया गया इंटीग्रेशन, इसमें आपका माइनस टर्म नहीं, तो इधर जो माइनस उसको इधर कर दीजिए, हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। क्लियर। अब ये जो आपका साइन क्यूब एक्स है, इसको हम लोग थोड़ा सा सजा लेते हैं। सजाते हैं इसलिए कि इसमें से एक साइन एक्स बाहर निकाल लेते हैं और डी एक्स के साथ रख देते हैं। तो देखिए इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये जो साइन एक्स है डी एक्स के साथ कर दिए, तो ये आपका साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग जिसको सब्स्टिट्यूट करें, जिसको पुट कर रहे हैं, cos x को कर रहे हैं, cos x बराबर टी मान रहे हैं,
तो cos x बराबर टी माने तो cos स्क्वायर एक्स आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो आपका sin x dx है, sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। तो जिस फॉर्म में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, cos x को टी मान रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में जितना भी आपका फंक्शन दिया गया है, जितने भी आपका टर्म दिया गया है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू टी फॉर्म। आपको उसको टी के रूप में कन्वर्ट कर देना। तो देखिए cos x बराबर टी मान लिया है, तो sin x dx आपका माइनस डी टी हो जाएगा। अब ये जो आपका sin स्क्वायर एक्स है, इसको आप टी के फॉर्म में कीजिएगा। तो टी के फॉर्म में कीजिएगा तो किस प्रकार कीजिएगा, इसको स्क्वायर कीजिए तो अब हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स आपका होता है 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर, तो sin स्क्वायर एक्स उधर जाएगा, टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स बराबर। अब सभी वैल्यू को हम लोग इस इंटीग्रल में रख देंगे, तो हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स आपका बन गया टी स्क्वायर, और ये जो आपका sin स्क्वायर एक्स है, sin स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, और sin एक्स डी एक्स आपका हो गया माइनस डी टी, ये आपका माइनस डी टी ना बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपका हो जाएगा टी की पावर टी स्क्वायर आपका होगा टी की पावर 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो माइनस माइनस इसका प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा इतना टी टी बराबर। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, हो जाएगा टी टू पावर 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। यहाँ से आपका हो गया आई बराबर टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया टी की पावर 5/5 माइनस हो गया आपका टी की बाई 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी किसको माने थे हम लोग, cos x को माने हैं, cos x बराबर टी माने हैं। ठीक है, तो टी के स्थान पर cos x कर देंगे, तो आपका हो जाएगा cos टू द पावर 5x बाई 5 माइनस टी क्यूब, मतलब cos क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और देखते हैं अलग टाइप का। जहां पर आपका cos x एक इवन है एक और ऑड हो, अगर ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपका cos ही इवन हो और sin है ऑड हो, दोनों हो सकता है, दोनों रिवर्स भी हो सकते हैं आपके। पहले एक आपका इवन हो और एक आपका ऑड हो, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका इस टाइप में रहा आई बराबर इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा रहा, ठीक है। अगर दोनों आपका इवन फंक्शन हो, लिख दीजिए यहाँ पे बोथ sin x एंड cos x आर have इवन पावर। अगर दोनों का पावर इवन हो, दोनों का घात इवन हो, अगर दोनों का घात इवन हो, दोनों का पावर इवन हो, तब हम लोग इसको cos 2x के फॉर्म में कर देते हैं। cos 2x बराबर आपको पता है कि sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। sin स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो जाता है 1 माइनस cos 2x हो जाता है, 1 माइनस cos 2x बाई 2, और cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना।
आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू ये जो कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस 2x/2 dx कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए ये जो 2 है 2 या 4 हो जाएगा तो 1/4 हो गया आपका। अब ये देखिए हमारा 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बना, ये लिख सकते हैं a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका a माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म हो रहा, इसमें भी आपको डबल एंगल का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 4x/2, जैसे हम लोग लिखे हैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखे 1 प्लस कॉस 2x/2, आपका सिंगल एंगल है डबल एंगल के फॉर्म में कर दिए। इसी प्रकार से आपका कॉस स्क्वायर 2x है, यहाँ पर 2x है तो इसमें आपका 2 इंटू हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2 dx हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं, हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 1/4। अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, या तो इसको एलसीएम ले लीजिए, पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2 एलसीएम हो गया, ये आपका 2 - 1 ये हो गया आपका माइनस कॉस 4x dx हो गया। यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 2 - 1 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 4x dx हो गया। अब दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 4x dx हो जाएगा। तो आपका आई बराबर 1/8 हो गया आपका बाहर, हो गया आपका इंटीग्रेशन 1 dx माइनस हो गया इंटीग्रेशन कॉस 4x dx हो गया। यहाँ से हो गया आपका 1/8 और dx का इंटीग्रेशन हो गया आपका x माइनस कॉस 4x, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x होता है, यहाँ पर आपका कॉस 4x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x। अब ये जो आपका एंगल है 4x इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 तो बाई 4 लिख देंगे हम लोग प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से आ रहा होगा समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं 11th-12th में, सभी का आपका इसमें यूज होगा। तो याद है तो आप बेहतर तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसको हम लोग एडजस्ट करें ताकि आपका इजी इंटीग्रेट हो सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आपका इस प्रकार से इंटीग्रेशन आई बराबर, अगर आपका ऐसा दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x dx। अभी हम लोग देखें कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स देखे, हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x। तो भी आपका दोनों फंक्शन का जो पावर है घात है वो आपका इवन है, इसका स्क्वायर इसका आपका फोर्थ।
इसमें भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हो जाएगा ये sin स्क्वायर एक्स इंटू जो आपका cos 2 है, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2x/2, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो आपका 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर है उसको आप तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कर दीजिए उसको। तो आपका i बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x/2 इंटू हो जाएगा आपका, उसको तोड़िए तो हो जाएगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x/2 2 जा 4 स्क्वायर करेंगे तो ये dx। ऐसा आपको हो गया i बराबर इंटीग्रेशन, ये आपका बन गया, ये जो 4 इंटू 2 आपको 1/8 होगा, इधर कर देंगे। इसमें हो गया आपको 1 माइनस cos 2x। अब इसमें देखिए आप, ये जो आपका cos स्क्वायर 2x है, ठीक है, तो ये जो आपका cos स्क्वायर 2x है, इस cos स्क्वायर 2x को आप इसको फोर्थ एंगल में कर दीजिए, आप डबल एंगल है तो आपका फोर्थ एंगल में हो जाएगा। और cos स्क्वायर एक्स बराबर आपका क्या होता है 1 प्लस cos 2x/2 होता है, तो उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें आपको बन जाएगा, पहले तो इसको लिख दीजिए लाना 1 प्लस हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x प्लस हो जाएगा 2 cos 2x dx हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या तो आप ऐसा कीजिए, इसको कन्वर्ट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या होता है। i बराबर हो जाएगा आपका 1/8 इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर इतना इतना इंटू इतना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 2 cos 2x, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस हो जाएगा cos क्यूब 2x हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से आपको हो गया i बराबर 1/8 इंटीग्रेशन 1/8 इंटीग्रेशन, ये आपका 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x यहाँ पर आपका है माइनस 2 cos स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो इन दोनों आपका उसमें घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और ये आपका एक अलग टर्म है, इसको भी लिख देते, प्लस हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा माइनस cos क्यूब x। आप देखिए एक आपका थर्ड एंगल का फॉर्मूला याद होगा शायद आपको, होता है cos 3 थीटा है तो cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ से आपका जो क्यूब x है cos क्यूब x, इसका इससे यहाँ पर से निकाल लेना आपका वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 4 cos क्यूब x बराबर ये माइनस 3x है, इधर आ जाएगा तो आपका प्लस 3x हो जाएगा, इधर होगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा cos
क्यूब एक्स बराबर हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका कॉस क्यूब एक्स है इसको हम लोग इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है माइनस कॉस क्यूब 2x है। तो यहाँ पर आपका सिंगल एंगल है, ये आपका x है सिर्फ, यहाँ पर आपका डबल एंगल है 2x है। ठीक है, तो सभी जगह हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर कॉस क्यूब 2x तो 2 सभी जगह मल्टीप्लाई कर दिए 2, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर कॉस 3 2 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 कॉस 2x बाई 4, ये हो जाएगा आपको। तो इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर आप ये लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा कॉस हो गया आपका 6x प्लस 3 कॉस 2x बाई 4 हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया dx हो गया। समझ में आया होगा आप लोग को। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1/8 इंटीग्रेशन। अब ये देखिए ये आपका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 2x है, तो इसको आप वही डबल एंगल वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कॉस स्क्वायर x को हम लोग किए ना 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इस प्रकार से हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया प्लस 2 कॉस 2x माइनस हो गया आपका यहाँ से कॉस 6x प्लस 3 कॉस 2x बाई 4 dx। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इसको ऊपर में लिखते हैं, फिर में मिटा देते हैं थोड़ा। यहाँ से आपका बन जाएगा, देखिए i बराबर 1/8 इंटीग्रेशन। अब देखिए अगर हम लोग सब में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, सबको आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो अगर नहीं एलसीएम लेते हैं तो आप अलग अलग इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। क्लियर, एलसीएम लेके देख लेते हैं पहले। सारा में आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4, एलसीएम आपका हो गया 4, नीचे हो गया आपका 4 हो गया dx। अभी आपका हो जाएगा 4 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो गया -2, क्योंकि 4 आपका एलसीएम है तो -2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई -2 कॉस 4x हो गया आपका प्लस 8 कॉस 2x। ठीक, यहाँ से आपका हो गया ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस 6x हो गया आपका -3 कॉस 2x हो गया dx हो गया। इतना हो गया आपका। हो गया आपका i बराबर 1/8 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2, इधर 2 हो गया आपका, हो गया माइनस, और कॉस 4x वाला कोई टर्म आपका नहीं दिख रहा तो ये आपका -2 कॉस 4x। अब ये देखिए 8 कॉस 2x है -3 कॉस 2x है, तो आपका हो जाएगा प्लस में 5, इतना माइनस इतना हो गया तो आपका 5 कॉस 2x। ठीक है, हो जाएगा आपका माइनस कॉस 6x बाई 4 dx। अब ये जो 4 है 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आपका i बराबर 1/32 हो गया, 8 4 32 हो गया आपका।
ठीक, यहाँ से आपका हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। लिख देते हैं इसे 2 dx, 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिए तो 2 dx हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx हो गया। फिर इसको भी लिख देते हैं तो आपको हो गया प्लस इंटीग्रेशन 5 cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 6x dx, ये आपका हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा जा रहा है आपको, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा कभी कभी। आपका बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखिए, तो आपका हो गया होगा I बराबर 1/32। अब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो होगा आपका 2x माइनस 2। cos x का इंटीग्रेशन आपका होता है sin x, cos 4x है तो आपका हो जाएगा sin 4x। अब 4x को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करें तो 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाता है, बाई 4 कर देंगे, प्लस 5 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और 2x को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दें तो हो जाएगा आपका 2, माइनस cos 6 का इंटीग्रेशन हो गया sin 6x बाई 6, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। क्लियर, जो कटता है उसको काट सकते हैं, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ से आपका हो गया I बराबर 1/32 हो गया, आपका 2x माइनस sin 4x/2 प्लस हो गया 5 sin 2x/2 माइनस sin 6x/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका सोल्व हो गया, ठीक। थोड़ा सा आप लोगों को बढ़ा गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई डाउट हुआ होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। I बराबर इंटीग्रेशन अगर आपका इस प्रकार है साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, इंटू अगर कॉस 15x dx ऐसा अगर दिया गया, ठीक है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 15x dx। तो अगर दोनों फंक्शन आपका इवन हो, सॉरी दोनों फंक्शन अगर ऑड हो, या तो एक दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन के पावर इवन हो, ठीक है, इवन होगा तो हम लोग उसको cos 2x के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है, डबल एंगल के फॉर्म में करेंगे। अगर एक फंक्शन के पावर इवन हो और एक फंक्शन के पावर ऑड हो तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो आपका दोनों फंक्शन के पावर में ऑड हो, जैसे इसमें हम लोग देखें, इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे बोथ if both sin x and cos x have odd power, अगर दोनों का अगर ऑड पावर है, ठीक है, अगर दोनों का ऑड पावर रहेगा तब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर, cos x को कर लिए या तो sin x को कर दीजिए। cos x वाला देखिए इसका पावर में ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका इजी वे में हो जाएगा। तो cos x को हम लोग पुट कर देते, पुट
cos x बराबर टी। अब cos x बराबर टी पुट करेंगे, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब इसके में तो माइनस आपका साइन है नहीं, साइन एक्स को इधर माइनस कर दीजिए तो हो जाए आपका ये साइन एक्स बराबर हो जाए आपका माइनस डी टी। अब ये जो आपका है इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं हम लोग, ठीक है, बिंदु बिंदी लगा देते हैं, गजरा वजरा थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि थोड़ा सुथर दिखे। देखिए कैसे सुथर दिखेगा, जो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, इसमें से एक बाहर निकालिए, डी एक्स के पास लेके चले जाइए, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 15x इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग इसको इसलिए किए हैं ताकि जो आपका साइन एक्स हो ये माइनस डी टी हो जाएगा। अब ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स में कर देंगे, या तो डायरेक्ट उसको आप टी के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से इसको जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका टी के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर होगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। क्लियर। कॉस स्क्वायर एक्स का आप क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके जाइए, टी को इधर, टी स्क्वायर को इधर लाइए। तो इसको हम लोग अब लिख देते हैं अच्छे ढंग से, आई बराबर हो जाए आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आप क्या लिखिएगा 1 माइनस टी स्क्वायर लिखिएगा इंटू ये जो आपका है कॉस टू द पावर 15x, कॉस एक्स को टी माने तो आपका हो जाएगा टी टू द पावर 15 इंटू साइन एक्स टी एक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस डी टी, तो जो आपका माइनस डी टी हो गया वाला, ठीक। तो आपका 1 माइनस, अब टी टू द पावर 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये आपका टी टू द पावर 15 माइनस 15 है 2 हो जाएगा 17, टी पावर 17, ऑलरेडी इसमें माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस हो गया डी टी, माइनस बाहर कर दिया, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टी की पावर 17 माइनस टी की पावर 15 डी टी, ठीक। टी की पावर 17 माइनस टी पावर 15 डी टी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, हो जाएगा आई बराबर टी की पावर 17 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी की पावर 18/18 माइनस हो जाएगा टी की पावर 16/16 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, टी बराबर हम लोग कॉस एक्स मान है तो हो जाए आपका कॉस टू द पावर 18x बाई 18 माइनस हो जाए आपका कॉस टू द पावर 16x बाई 16 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हुआ होगा, देन आप लोग जा सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई सॉल्व योर डाउट। स्टूडेंट हम लोग आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। So stay safe, stay healthy and focus on study. Thanks for watching. Have a good night.